हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। आइए साथियों, बात करते हैं पॉलिटी। और ये पॉलिटी का पहला सेशन है। आप चाहे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें यानी हम प्रत्येक चीज़ को अगर डेफिनेशन से जान लेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप वन लाइनर क्वेश्चन देख के आप उसको रिपीट मारते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ को डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, आप ऐसे ही क्वेश्चन का रट्टा मारते रह जाओगे। तो आइए साथियों, बात करते हैं हम भारतीय संविधान का निर्माण। किसकी बात करते हैं? भारतीय संविधान के निर्माण की। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं, या भारतीय संविधान की विकास की यात्रा कहा जाता है, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान के संवैधानिक चरण। तो आइए साथियों बात करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड कि हमारे संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी, या संविधान निर्माण की मांग की थी आपकी 1895 बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो उस समय से भारतीय संविधान की मांग होने लगी, हल्के हल्के। लेकिन जो संवैधानिक चरण आता है, संविधान सभा की मांग उठती है, वो कहाँ से उठती है आपकी? तो संविधान सभा की मांग 1934 में, कब? 1934 में संविधान सभा की मांग उठती है। और सबसे पहले जो विचार किया था, संविधान सभा की मांग की थी, वो आपके वामपंथी नेता एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। आपके ये देख सकते हैं, आपकी इनके नाम से डाक टिकट भी जारी होता है, एम.एन. राय के नाम से आपके। 1935 में फिर क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपके संविधान की मांग की थी। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की थी। किसकी बात की थी? वयस्क मताधिकार की बात किसने की थी? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपने 1940 में फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव द्वारा सैद्धांतिक क्या दी जाती है? सहमति जाती है। किसकी सहमति दी जाती है? आपके संविधान सभा की सहमति दी जाती है। अभी किसकी सहमति दी जाती है? 1940 में संविधान सभा की सहमति दी जाती है। लेकिन क्या अभी गठन होता है? गठन नहीं होता है। गठन नहीं होता है। 1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या आता है? 2 साल बाद क्या आता है? आपका क्रिप्स मिशन आता है। और ये क्या रहता है? भारत में असफल रहता है। भारत में असफल होने का कारण क्या होता है? जो प्रांत या जो राज्य चाहे वो कैसा हो सकता है? स्वतंत्र हो सकता है। और इससे क्या हुए थे? भारतीय नाराज हो गई थी। तो इसलिए क्या हो गया? क्रिप्स मिशन क्या हो गया था? आपके असफल हो गया था। फिर आता है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या होता है? 1946 में आता है। इसी के तहत क्या होता है? संविधान सभा का क्या होता है? गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है। और इसमें जो सदस्य आते हैं, कैबिनेट मिशन में जो सदस्य आते हैं, वो कौन कौन है आपके? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस है, सर स्टफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं, और एवी अलेक्जेंडर, ये क्या होते हैं? सदस्य होते हैं आपके कैबिनेट मिशन के। और ये सभा कैसी होती है? आंशिक रूप से क्या होती है? निर्वाचित होती है। कैसे रूप से होती है? आंशिक रूप से क्या होती है? निर्वाचित होती है। कौन? आपकी संविधान सभा का गठन कब होता है? आपके 1946 में। किसके अंतर्गत होता है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत होता है। और इसमें चुनाव कैसा होता है? आपके अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है आपके? तो अप्रत्यक्ष चुनाव आपके प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होता है। इसमें कुल 389 सीटों का क्या होता है? निर्धारण किया जाता है, जिसमें 296 सीटें आपके ब्रिटिश प्रांत भारत के लिए, जिसमें आपके अंग्रेजों का क्या होता है? अंग्रेज क्या होते हैं? वहाँ के उस स्टेट के या प्रांत के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। 93 आपकी देशी रियासतों का, कितना? 93 आपके देशी रियासत है, जो छोटी छोटी रियासतें थी, तो उनकी क्या होती हैं? 93 सीटें रिजर्व की जाती हैं। और जो इसका प्रतिनिधित्व, एक सीट का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है, वो लगभग 10 जनसंख्या पर किया जाता है। कितनी जनसंख्या पर सीट होगी आपकी?
10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, जो वर्तमान हमारी संसद की जो सीट होती है, सांसद की सीट होती है। जो ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीट रिजर्व थी? 296 सीटें रिजर्व थी। इनमें से कितने थे? 11 प्रांत थे। कितने? 11 प्रांत थे और 4 सदस्य थे आपके। कौन कौन से? तो आपके दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये क्या थे? 4 सदस्य थे। टोटल कितनी सीटें थी? 389। कितनी थी? 389। 296 सीटें किसके लिए आपके रिजर्व थी? तो ब्रिटिश भारत के लिए। 93 सीटें आपकी देसी रियासतों के लिए रिजर्व थी और 296 में से 4 आपके दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ और आपके कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के लिए थी। संविधान सभा की मांग की वो संविधान सभा जब गठन हो जाता है तो संरचना, उसकी बनावट, उसमें कौन कौन भाग लेता है आपके, तो उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन भाग लेता है आपके? तो इसमें तीनों समुदाय के लोग भाग लेते हैं आपके। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, सामान्य। सामान्य में आपके मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी आ जाते हैं। कौन कौन? सभी आ जाते हैं। बाकी क्या आ जाते हैं? सभी आ जाते हैं। मतलब क्या रहेगी? सब कम्युनिटी किस में रह जाती है? हिंदू। प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधियों का क्या होता है? चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? प्रत्येक प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और प्रांतीय विधानसभाओं में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के से किया जाता है। जो प्रांतीय विधानसभा में चुनाव होता है कैसा होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देशी रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए जाते हैं। जो देशी रियासतें होती हैं उनके द्वारा अपने अपने सदस्य क्या नामित करके भेजे जाते हैं कि हमारे यहाँ से जे जाएंगे, हमारे यहाँ से ए जाएंगे, हमारे यहाँ से बी जाएंगे। तो ऐसे करके उन्हें नामित किया जाता है। जैसे आपकी जूनागढ़ रियासत है, हैदराबाद रियासत है, बहुत सारी रियासत है आपकी। संवैधानिक जो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से कैसी थी? नामित संस्था थी। कैसी थी? संविधान सभा आंशिक रूप से कैसी थी आपके? निर्वाचित थी और आंशिक रूप से क्या थी? नामित थी आपके। मतलब निर्वाचित सदस्य भी थे आपके और नामित सदस्य थे। नामित सदस्य जैसे राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित सदस्य जैसे चुन के भेजे जाते हैं आपके। फिर क्या होता है? 1946 में क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव कब होता है? 1946 में चुनाव होता है। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों पर चुनाव आपकी कब होता है? तो जुलाई अगस्त 1946 में होता है। कब होता है? जुलाई अगस्त में चुनाव होता है और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य समूह को कितनी सीटें मिलती हैं आपके? 15 सीटें मिलती हैं। यहीं से मुस्लिम लीग क्या करने लगती है? इसका संविधान सभा का लगभग मनमुटाव हो जाता है और बहिष्कार करने की मांग करने लगती है। जब प्रथम बैठक होती है तो संविधान सभा का क्या करते हैं? बहिष्कार किया जाता है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। क्या नहीं, ये तो घोटाला हुआ है। संविधान सभा प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुनी गई थी। कैसे? प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुनी गई थी, फिर भी ये सभी वर्गों का क्या था? प्रतिनिधित्व था इसमें। किस किस का प्रतिनिधित्व था आपके? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, अनुसूचित जाति व जनजाति की सदस्य थे। जाति और आपके सदस्य या महिलाएं भी क्या थी? इसमें शामिल थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी आपके? तो 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी? 15 महिलाएं आपके, जैसे सुचेता कृपलानी, बहुत सारी महिलाएं। फिर क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की कार्रवाई होती है। कार्रवाई में क्या होता है? प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है आपकी? 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है और इस बैठक में आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके क्या चुने जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके? अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके। और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्या किया था आपके? मुस्लिम लीग ने क्या किया था? यहाँ से बहिष्कार किया था। क्यों बहिष्कार किया था? क्योंकि 208 सीटें किसको मिली थी आपके? कांग्रेस को मिली थी और मात्र 73 सीटें मिली थी किसके लिए? आपके मुस्लिम लीग के लिए। वहीं से क्या हो गया? मनमुटाव बहुत ज़्यादा होने लगा था, लेकिन हल्के हल्के मामला बिगड़ता ही चला गया।
और फिर क्या हो गई, मुस्लिम लीग संविधान सभा से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है आपके। और आपके यहीं से आपके, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन उठा के देख लें कि यहाँ से 99% क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस टॉपिक से आपके। फिर क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, आपके द्वितीय बैठक होती है। और इसमें क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुने जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और आपके उपाध्यक्ष आपके चुने जाते हैं एच.सी. मुखर्जी। प्रथम बैठक में आपके उपाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन द्वितीय बैठक में क्या हुए, उपाध्यक्ष चुने गए एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया, तो बी.एन. राव को क्या चुना गया, संवैधानिक सलाहकार चुना गया आपके। उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे जैसे संविधान सभा में आपकी बैठक होती रहती है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं आपके। कब, 13 जनवरी को। मतलब आपकी 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, फिर 13 दिसंबर को बैठक हुई थी 1946 को, एक दिन बाद। उद्देश्य प्रस्ताव में आपके भारत को संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य का मतलब होता है कि ना तो हमें आंतरिक और बाह्य कोई दबाव होना चाहिए हमारे ऊपर। हम क्या है, अपने देश के लिए क्या है, स्वतंत्र है। बाह्य और आंतरिक मुआवजे लेने में क्या है, हम स्वतंत्र हैं। सभी नागरिकों के आपके न्याय कैसा होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। स्वतंत्रता की बात की गई किसमें, आपके उद्देश्य प्रस्ताव में। संविधान समानता की बात की गई, जातीय आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, और समानता की बात की गई। बंधुता की बात की गई, भाईचारे की बात की गई। और अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई। किसकी बात की गई, अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई। आप यहाँ गड्ढा खोद सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं, लेकिन आप जाइए नागालैंड, मणिपुर में पेड़ काट लीजिए, वहाँ का अलग कानून है, आप पेड़ नहीं काट सकते वहाँ पर, कारखाने नहीं लगा सकते वहाँ पर। तो ये क्या, आदिवासियों की सुरक्षा की बात की गई है। कौन करता है, हमारा संविधान करता है। और यही प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना। क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना आपकी। जैसे जैसे संविधान आगे बढ़ता गया, फिर 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की स्वीकृति की गई। किसकी स्वीकृति की गई, भारत की सदस्यता की स्वीकृति की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कैसे हुए थे, निर्वाचित हुए थे। फिर देखते हैं संविधान सभा की अवधि और कार्य, कितना खर्च आया था। हमारे संविधान जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, एक प्रकार से क्या है, हमारा पवित्र ग्रंथी है। कुल अवधि आपके 2 साल 11 माह 18 दिन का क्या लगा, इसमें समय लगा। कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और जो इसमें खर्च आया था वो लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया था। कितना, 64 लाख रुपए खर्च आया था। कुल बैठक लगभग 11 सत्र हुए थे। कितनी बैठकें हुई थी, 11 बैठकें हुई थी। और 11 बैठकों में लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। 24 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। तृतीय वाचन के बाद में क्या होता है, 3 वाचन होते हैं, उनके बाद में क्या होता है, संविधान अंगीकृत किया जाता है 24 नवंबर 1949 को। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या होती है, अंतिम बैठक होती है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, लागू किया जाता है।
जैसे हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था, कि लागू क्यों नहीं किया गया था? तो भैया प्रशासनिक शक्ति ही नहीं पूर्ण नहीं थी, प्रशासनिक जो कार्य थे वो पूरे ही नहीं हुए थे, तो कैसे लागू कर देते आपके? तो इसीलिए प्रशासनिक कार्य होने के बाद में 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। 1951 और 52 तक, कब? 1951-52 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में क्या किया, कार्य किया था। कब तक कार्य किया था आपके? संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। कब? 1951 से लेकर 52 तक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक और शिल्पकार भी कहा जाता है। ये आपके इसमें नहीं है, आगे दे रखा होगा, लेकिन भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के लिए। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी आपके? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी आपके। कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। संविधान सभा में संविधान सभा की सबसे कम उम्र की एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी वेलायुधन थी। कौन थी? दाक्षायणी महिला वेलायुधन थी। ये एकमात्र सबसे कम उम्र की महिला थी। लगभग जिनकी आयु थी वो लगभग 34 साल थी। कितनी? 34 साल की लगभग थी इनकी आयु। संविधान सभा से निर्माण से संबंधित प्रमुख समितियों की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी समितियां कौन कौन सी थी। संघ समिति थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय विधानसभा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब जो प्रांतों के एकीकरण की जो अध्यक्ष चुने गए थे, कौन चुने गए थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरमैन के नाम से किसे जाने जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के उपाध्यक्ष कौन? उप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये उप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों से समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या तो राज्य में मिल जाओ, जैसे आपने जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत का सुना होगा सिस्टम, क्या हुआ था कि जूनागढ़ वाले तो उन्होंने कुत्ते ही मंगवा लिए अपने। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर हमारी आती हैं छोटी समितियां। तो संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे आपकी? तो जीवी मवलंकर थे। कौन थे? जीवी मवलंकर। ये क्या थे? संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे। कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1946 को 47 को किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें आपके सदस्य कौन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी ये क्या थे? इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी क्या थे? इसके सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी ये भी क्या थे? इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी क्या थे? इसके सदस्य थे। और बी एल मित्तर
क्या दे दिया उन्होंने, इस्तीफा दे दिया। और उनके स्थान पर कौन आया आपकी, एन माधव राव आए थे। कौन, एन माधव राव। और डीपी खेतान का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है 1948 में आपकी। अम्बेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था आपके लिए। संविधान बनने के बाद में उसमें क्या क्या खामी रह जाती हैं या क्या क्या उसमें बढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या हुए थे, 3 वाचन हुए थे आपके। तो प्रथम वाचन हुआ था आपके 4 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला था, 9 नवंबर 1948 तक चला था आपके। फिर होता है द्वितीय वाचन आपके, कब होता है, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। और तृतीय वाचन कब होता है, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। और फिर क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है, हमारा संविधान क्या किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। संविधान अंगीकरण व लागू, संविधान लागू कब हुआ था आपकी, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, आपके संविधान अंगीकृत किया गया था। लागू कब हुआ था आपके, तो 26 जनवरी 1950 को। इसमें मूल आपके 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और आपके 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की महिलाओं की बात करते हैं तो टोटल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी आपके। प्रमुख महिलाएं आपकी सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अमृत कुमारी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी और आपके कमला चौधरी। ये क्या थी, प्रमुख महिलाएं थी। भारतीय संविधान को गाने वाली पहली महिला कौन थी आपकी, तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी आपकी, सुचेता कृपलानी थी। क्या गाया था उन्होंने इस संविधान में, संविधान बनने के बाद में जब लागू हो गया था तो क्या गाया था आपके, राष्ट्रगान गाया था इन्होंने। क्या गाया था, राष्ट्रगान गाया था। तो इसीलिए कहा जाता है संविधान गाने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो हमारे संविधान की क्या विशेषताएं, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है हमारा। कैसा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान में आपके 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, जो जब संविधान हमारा लागू हुआ था। लेकिन इस समय आपके 470 क्या है, अनुच्छेद है, 25 भाग हैं आपके और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और आपके 470 अनुच्छेद है और 25 भाग है। हमारा संविधान कैसा है आपकी, कठोर है और लचीला भी है। ना पूर्णतः कठोर है, ना पूर्णतः कैसा है, लचीला है। कुछ अनुच्छेद साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं आपके और कुछ विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं आपके। कैसे होते हैं, कुछ आपके जो अनुच्छेद होते हैं आपके विशेष बहुमत से पास होते हैं और कुछ आपके साधारण बहुमत से। हमारे शासन प्रणाली की बात की जाए तो कैसी है, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन सबसे अगर शक्तिशाली क्या है, हमारा केंद्र है। क्या, केंद्र हमारा क्या है, सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि सारी शक्ति किसके पास नहीं था, आपकी मंत्रिपरिषद के पास नहीं है। शक्तियों का विभाजन की बात की जाए तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों में शक्तियों का विभाजन है। संसदीय शासन प्रणाली आपके किस पर आधारित है, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है आपकी संसद प्रणाली। राष्ट्रपति केवल नामात्र का क्या होता है, मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक आपकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। मतलब प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्य मुखिया होता है। हमारा संविधान मौलिक अधिकार की बात करता है और इसको भाग 3 में बांटते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है और न्याय की गारंटी की बात करता है। किसकी बात करता है, न्याय की गारंटी की बात करता है। चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, और चाहे आप चाहे कितने गरीब हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, किसकी गारंटी देता है, न्याय की गारंटी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें आपके भाग 4 में बढ़ते हैं और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य है। किसमें, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
फिर आती है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे संविधान में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। और संविधान का क्या रक्षक भी किसे कहा जाता है? आपके सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। और आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। किससे? आपकी कार्यपालिका और विधायिका से क्या है? स्वतंत्र है। फिर आते हैं हमारे संविधान के स्रोत, एडॉप्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो ब्रिटेन से क्या लिया है? तो संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडल और आपके मंत्रिमंडल प्रणाली, ये किससे ली गई है? आपके ब्रिटेन से ली गई है। किससे? ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से संघात्मक ढांचा और अपशिष्ट शक्तियां, ये कहाँ से ली गई? कनाडा से। समवर्ती सूची संयुक्त बैठक, ये आपके कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपके आपातकालीन प्रावधान कहाँ से ली गए? जर्मनी से। और गणतंत्र की अवधारणा ये फ्रांस से ली गई। कहाँ से? फ्रांस। बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, कैसे? संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। हमारे ऊपर किसी भी राष्ट्र का कोई दबाव नहीं है। ये क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है। सॉवरेनिटी की बात की गई है। सॉवरेनिटी की। न्याय की बात की गई है आपके, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता की, विचार की बात, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की बात की गई है। विचार मतलब आप विचार करने में, अभिव्यक्ति आप भाषण देने में स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं। ये हमें क्या देता है? भारतीय संविधान क्या देता है? हमें स्वतंत्रता देता है। समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की बात की गई है और अवसर की समानता की बात की गई है। ये किसमें की गई है? हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में बंधुता को बढ़ाने के लिए, किसको? बंधुता बढ़ाने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित हो। हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत सन 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को आपके आत्मनिर्भर किया जाता है। प्रस्तावना के प्रमुख उद्देश्य देखते हैं, प्रमुख महत्व की बात करें तो प्रस्तावना क्या है? भूमिका है हमारी संविधान की। क्या है? प्रस्तावना क्या है? भूमिका है। इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये संविधान के आदर्श किसकी बात करता है? आदर्श, उद्देश्य और दर्शन को बताती है। इसे संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। यह बताती है कि संविधान किसके लिए, क्यों और किस भावना से बनाया गया है। इसका प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव है। हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत सन 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? आपके संविधान दिवस मनाया जाता है। कुछ प्रस्तावना के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? भूमिका कहा जाता है। क्या?
भूमिका कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी पार्टी आपके कहा जाता है। संविधान के आदर्श, उद्देश्य और दर्शन को बताती है कि हमारी प्रस्तावना। संविधान का पर्चा पत्र कहा जाता है किसे? प्रस्तावना को। प्रस्तावना बताती है कि संविधान किसके लिए है, क्यों है और किस भावना से बनाया गया है। प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसका आधार था प्रस्तावना का क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। ये किसने उद्देश्य प्रस्ताव किया था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अंगीकृत किया गया था। क्या किया था? संविधान सभा ने प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान की जो प्रस्तावना क्या है? आत्मा कहा गया, या प्रस्तावना को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा कहा गया। इसमें संविधान के उद्देश्य और आदर्श क्या है? उल्लेख है आपके किसमें? प्रस्तावना में। बेरोबरी मामले 1960 में प्रस्तावना क्या था? संविधान का अंग नहीं थी। किसका अंग नहीं थी? बेरोबरी मामले में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी। लेकिन केशवानंद भारती मामला आता है 1973 में, प्रस्तावना क्या बन जाती है? संविधान का अंग बनाई जाती है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? व्याख्या में सहायक है। और फिर क्या बनाया गया था? बेरोबरी मामले में 1973 में फिर संविधान का क्या बनाया गया था? अंग बनाया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे आपके कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है या प्रस्तावना में आपके संशोधन किया जा सकता है। यह न्यायपालिका द्वारा संविधान की मूल भावना समझने में क्या है? उपयोगी है। कौन? प्रस्ताव। बात करते हैं इस टॉपिक से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? किसने दिया आपके? किसने दिया आपके? तो गांधी जी ने। थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसके लिए मैं छपा चाहता हूँ। किसने दिया था आपके? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, एम.एन. राय ने, आपके अम्बेडकर साहब ने। तो आपके वामपंथी दल के नेता कौन थे आपके? एम.एन. राय। कौन थे आपके? एम.एन. राय ने दिया था। ये वामपंथी दल के नेता थे आपके। और सर्वप्रथम संविधान सभा के कहा गया था विचार किसने, गठन की मांग किसने की थी आपके? एम.एन. राय ने की थी। उससे पहले आपके स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पहले भी संविधान सभा की मांग की, मतलब संविधान की मांग की गई थी, संविधान सभा की मांग नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो कब की गई थी आपके? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अंगीकृत किया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और उसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आपका ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस सन 2018 और 21, होमगार्ड सन 2023 में आए हो आपके प्रश्न। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए आपके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नेहरू जी। तो इसमें कौन चुने गए आपके? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और यह आपका होमगार्ड सन 2016, यूपी पुलिस सन 2020 में आया हुआ आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने आपके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, अम्बेडकर साहब या पट्टाभी सीतारामैया। ये तो कौन चुने गए थे आपके? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या चुने गए थे? आपके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे आपके द्वितीय बैठक में। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने आपके? तो नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, मौलाना आज़ाद। तो कौन बने थे आपके? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ये आपके
प्रारूप समिति की क्या बनी, अध्यक्ष बनी आपके। प्रश्न संख्या 10, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन आपके 1946 में, 29 अगस्त 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो कब किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 में आपके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये यूपी पुलिस संध्या 16 और होमगार्ड संध्या 18 में आया हुआ आपका प्रश्न है। तो आपकी जो आपके क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो किसी ना किसी टॉपिक में आपके आए हुए आपके प्रश्न है जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं आपके। प्रश्न संख्या 7, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो आपके 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो कैबिनेट मिशन कब आया था आपके 1946 में? क्या आया था आपके कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। क्या किया गया था, गठन किया गया था। और कुल सीटों का निर्धारण किया गया था 389। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब किस वर्ष आया? 1940, 1941, 1942, 1943। तो कब आया था भैया क्रिप्स मिशन आपके 1942 में आया था। कब आया था 1942 में आपके क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था आपके 1942 में आया था आपके। तो ये आपके होमगार्ड संध्या 16 और एलटी ग्रेड संध्या 14 में आया हुआ प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 9, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने। तो किसने दिया था आपके? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और एलटी ग्रेड संध्या 16, यूपी पुलिस संध्या 21 आया हुआ प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो कब किया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक कभी कभार क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि अंगीकृत और लागू कब हुआ था। तो अंगीकृत आपके 26 नवंबर को, लागू हुआ था 26 जनवरी को। क्या कारण था? हमारी जो प्रशासनिक कार्य थे वो आपके कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसीलिए आपके 26 जनवरी को लागू किया गया था संविधान। ये आपका प्रश्न संध्या यूपी पुलिस संध्या 18, 23, होमगार्ड संध्या 21 में आया हुआ आपका प्रश्न है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 3 वर्ष, 2 वर्ष, 2 साल, 11 माह, 18 दिन या आपके 4 वर्ष। तो कितना समय लगा था? हमको कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है कि कितना समय लगा था आपके 2 साल, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था। और आपके एलटी ग्रेड संध्या 21, यूपी पुलिस संध्या 22 में आपका आया हुआ आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? अगस्त प्रस्ताव के, बेलवेल योजना के, कैबिनेट मिशन योजना के, या माउंटबेटन योजना के तहत? तो किस योजना के तहत किया गया था आपके संविधान सभा का गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमें संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 या प्रश्न संख्या 14, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 1946 में, 1945 में, 1947 में, 1948 में। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था आपके 1946 में। कब? 1946 में आपके। प्रश्न संख्या 15, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था आपके?
तो 1946 में क्या आया था आपके, कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था, 1946 में। ये किसकी असफलता के बाद आया था, तो आपकी क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद आया था 1946 में आपकी। प्रश्न संख्या 16, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, तो कुल कितनी बैठक हुई थी आपके, 10, 11, 8, 15। तो कुल कितनी बैठक हुई थी आपके, 11 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी, जिसमें 60 देशों के संविधान का क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। प्रश्न संख्या 17, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस वर्ष रखा, 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1940 में। तो कब रखा था आपके स्वराज पार्टी की, कब रखा था आपके, तो वामपंथी दल के नेता थे, कब, 1934 में रखा था उन्होंने, जो स्वराज पार्टी से थे। किससे थे, स्वराज पार्टी से थे, एम.एन. राय ने। प्रश्न संख्या 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से कब की, 1932 में, 1935 में, 1934 में, 1938, 1942। तो आपके क्या होता है, एम.एन. राय की एक साल दूसरी साल में कौन मांग करता है आपकी, तो आपके कांग्रेस मांग करती है 1935 में। 1934 में एम.एन. राय ने मांग की थी। 19, प्रश्न संख्या 19, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव में स्वीकार किया आपके, क्रिप्स प्रस्ताव से, वेलवेल योजना से, अगस्त प्रस्ताव से, कैबिनेट मिशन से। तो आपके किस मिशन से आपके ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, तो अगस्त प्रस्ताव से। किससे, अगस्त प्रस्ताव। कब आया आपके, 1940 में आपके। प्रश्न संख्या 20, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया, मतलब अध्यक्ष कौन थे आपके, तो लॉर्ड वेलवेल, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, माउंटबेटन या आपके चर्चिल। तो कौन थे आपके, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्या थे, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे आपके। और इसमें 2 आपके सदस्य थे। कितने सदस्य थे आपके, 2 सदस्य थे। कौन कौन थे आपके, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और आपके ए.बी. अलेक्जेंडर। ये क्या थे, सदस्य थे आपके। क्रिप्स मिशन को किस कारण अस्वीकार किया गया था, तो डोमिनियन स्टेट के कारण, 2 स्वतंत्र राज्यों का प्रस्ताव, या सीमित मताधिकार, या आपके संघीय व्यवस्था। तो किसके कारण किया गया था आपके, 2 स्वतंत्र राज्यों का प्रस्ताव के लिए, इसीलिए अस्वीकार कर दिया गया था किसको, क्रिप्स मिशन को आपके। उसके बाद क्या आता है आपके, कैबिनेट मिशन आता है। कौन सा मिशन आता है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी, 296, 300, 389, 395। तो कितनी थी आपकी, 389 थी। कितनी, 389 थी आपकी। प्रश्न संख्या 23, ब्रिटिश प्रांत के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई, 292, 296, 312। तो ब्रिटिश भारत के लिए कितनी, 296 सीटें क्या की गई थी, रिजर्व की गई थी या निर्धारित की गई थी आपकी। प्रश्न संख्या 24, देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, तो 90, 93, 95, 100। तो देशी रियासतों के आपके लिए 93 सीटें निर्धारित की गई थी। कितनी, 93 सीटें आपके निर्धारित की गई। प्रश्न संख्या आपके 25, संविधान सभा में सीटों का आधार क्या था, क्षेत्रफल के आधार पे था, जाति के आधार पे था, जनसंख्या के आधार पे था, या कर के आधार पे था। तो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी आपके। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके, सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 26, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष और किसने दिया आपके,
1937 में नेहरू जी ने, 1940 में अम्बेडकर साहब ने, 1934 में एम.एन. रॉय ने, 1942 में आपके गांधी जी ने। तो किसने दिया था आपके? तो एम.एन. रॉय ने दिया था आपके। किसने दिया था आपके? एम। प्रश्न संख्या 28, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया और इसका निर्णय किसने लिया? तो 26 जनवरी 1950 को क्या राष्ट्रपति ने लिया था संविधान लागू करते समय, या 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने लिया था राष्ट्रीय प्रतीक अपनाने हेतु, या आपके 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने लिया था, या 15 अगस्त 1947 को कैबिनेट मिशन ने? तो किसने लिया था आपके? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक अपनाने हेतु लिया था। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 29, उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में इसलिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि संविधान लागू करने हेतु, चुनाव कराने हेतु, संविधान के आदर्श व दर्शन तय करने हेतु। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। संविधान के आदर्श भाग और दर्शन तय करने थे, इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। प्रश्न संख्या 30, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? पटेल, नेहरू जी, एच.सी. मुखर्जी, अम्बेडकर जी। तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी ये क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 31, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था लेकिन लागू 1950 में हुआ था क्योंकि क्या हुआ था? चुनाव नहीं हुए थे, राष्ट्रपति पद रिक्त था, प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करनी थी, या राज्य की सहमति नहीं थी। तो क्या था? मैंने पहले ही बताया था आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या तैयार करनी थी आपके, या प्रशासनिक कार्य क्या देरी हो रही थी उनको पूरा करना था आपके। तो प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करनी थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान। संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी क्योंकि स्वतंत्रता मिल चुकी थी, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था, संविधान निर्माण प्रक्रिया करनी शुरू की थी, या चुनाव आयोग बनाना था। क्या था आपके? क्या था? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। फिर आता है प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हम भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हम भारत के लोग, भारत का संविधान संसद द्वारा निर्मित। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से। कहाँ से? हम भारत के लोग। प्रश्न संख्या 34, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया या नहीं? हाँ माना गया था भैया। कब? केशवानंद भारती मामला कब आया था? 1973 में आया था। उसके बाद क्या माना गया था? संविधान को प्रस्तावना का क्या माना गया? आपके अंग माना गया। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, ये किस बाद में कहा गया आपके? तो केशवानंद भारती में तो माना गया, मिनवर्वा मिल्स बाद में, या बेरुवरी यूनियन बाद में, या गोलकनाथ में। तो किस में आपके? तो आपके बेरुवरी मामले में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आपकी 36, प्रस्तावना में कितने आदर्श बड़े थे आपके? 3, 4, 5, 6। तो आप देख सकते हैं कितने आदर्श बड़े थे? 5। कितने? 5। समान आपके न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रश्न संख्या 37, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? 1950 में, 1967 में, 1976 में, 1985 में। तो कब दोनों जोड़ा गया था आपके? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो आपके वही आपके 1976 में जोड़ा गया आपके।
प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपके 44 में, 42 में, 52 में, 61 में। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आपके 42 में संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 40, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? नहीं, हाँ पूर्ण रूप से, हाँ लेकिन मूल संरचना बदले बिना, केवल संसद की अनुमति से। तो हाँ पूर्ण रूप से किया जा सकता है। आपके किसमें? प्रस्तावना में किया जा सकता है। मूल संरचना सिद्धांत किस बात से संबंधित? आपके गोलकनाथवाद से, केशवानंद भारतीवाद से, या आपके मिनर्वा मिल्सवाद से, या आपके शंकरी प्रसादवाद से? किससे संबंधित है आपके? तो आपकी केशवानंद भारती से, केशवानंद भारतीवाद से। आपके प्रस्तावना में न्याय का कौन सा प्रकार नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो आपकी कौन सा वो नहीं है? आपके आर्थिक नहीं है भाई साहब प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 43, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किससे संबंधित नहीं है? आपकी विचार से, अभिव्यक्ति से, विश्वास से, व्यवसाय से। तो किससे संबंधित नहीं है आपकी प्रस्तावना में? सारी बातें दे रखी लेकिन व्यवसाय नहीं दे रखा है, आर्थिक। प्रस्तावना में समानता किसके समक्ष? आपकी संसद के, समाज के, कानून के, सरकार की। तो समानता किसके समक्ष? आपकी कानून के समक्ष भैया। किसके समक्ष है? कानून के समक्ष। प्रस्तावना संविधान का किस प्रकार का स्रोत है? कानूनी है, राजनीतिक है, नैतिक है, आपके व्याख्यात्मक है। तो कैसा है आपका? राजनीतिक है। कैसा? राजनीतिक है आपके। लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? राजा द्वारा शासन, जनता द्वारा निर्वाचित शासन। तो जनता द्वारा निर्वाचित शासन। तो साथियों ये तो थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पॉलिटी की क्वेश्चन की वीडियो, या आपका सेशन। आपके लगभग इससे संबंधित आपके जो भी आपके प्रश्न आएंगे, आपके संविधान का संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी आपका प्रश्न आएगा वो इस सेशन से कहीं नहीं जाएगा। और ये आपका वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने वाला है। अगली वीडियो पार्ट 2 आएगी। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।